और जब तस्करों का पता चलता है तो ये लोग अपने गुर्गों के साथ आते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करते हैं। ये लड़का तस्कर है, ये सब जितने फोटो में सब तस्कर, ये 2 दिन पहले पकड़ाया था। और इसी गरीबों को तो चावल मिल नहीं रहा है। जिस तरीके से गरीबों के पेट पे लात मारा जा रहा है इन तस्करों के द्वारा। जो वहाँ पे जो माफिया है वहाँ हमारे साथ खड़ा होता है, हमसे बदतमीजी करता है, मारपीट जैसी घटनाएं स्थिति उत्पन्न होती है। खाद्य विभाग अधिकारी स्वयं उस तस्कर को हमारे सामने फोन लगा के कहते हैं कि उनसे जल्दी से जल्दी मामला को रफा दफा करो, हमारे पहुंचने के बाद हमको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अब प्रशासन को भी बुलाने के बाद 2 से ढाई घंटे में मारपीट होने की स्थिति वहां पे पैदा हो गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो सब कलेक्टर परिसर पहुंचे हैं। जानते हैं किन कारणों से यहां कलेक्टर परिसर पहुंचे हैं और कलेक्टर महोदय को किस कारण से ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। जी बताएंगे आपका नाम? मेरा नाम रवि निगम है, छत्तीसगढ़ बजरंग दल दुर्ग विभाग संयोजक जी। अभी कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। विषय ये रखा गया है कि 2 दिन पूर्व में PDC की चावल पकड़ी गई थी। 2 गाड़ी हमारे जेवरा सिरसा के कार्यकर्ता द्वारा पकड़ के उसको जब्त कराया था PDS की चावल को। तो उसके बाद वहाँ पर कार्रवाई भी हुई। कार्रवाई होने के बाद सेकेंड दिन फिर से चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि PDS का चावल बहुत भारी मात्रा में तस्कर हो रहा है। और जब तस्करों का पता चलता है तो ये लोग अपने गुर्गों के साथ आते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करते हैं। हमला करने के बाद कार्यकर्ता जब थाने में जाता है FIR लिखाने, तो थाने महोदय द्वारा हमारा ज्ञापन तो लेते ही हैं, प्लस उनका भी ज्ञापन लेते हैं जो पूर्व में अपराधी के। आप देखेंगे, देखिए इस व्यक्ति का ज्ञापन लेते हैं जो कई बार चावल जैसे मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। ये इसका ज्ञापन लेते हैं जिसका नाम है सुनील साव करके ऐसा कुछ है। ठीक है, ये लड़का तस्कर है, ये सब जितने फोटो में सब तस्कर, ये 2 दिन पहले पकड़ाया था। और इसी व्यक्ति का ज्ञापन लिया जाता महोदय के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। तो जी रवि निगम जी ये बताएंगे कि उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है कि नहीं हो रही है? जब भी हम पूछते हैं तो जांच का विषय है, हम जांच कर रहे हैं, जांच बोल के टाल देते हैं। इसी विषय को लेकर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आते हैं कि इस मामले पर संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई की जाए। देख सकते हैं कि जो हमारे बजरंगी भाई लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, इस कारण से जो ज्ञापन अपराधी लोग भी सौंपते हैं पर उस पे जो सही में जिनके ऊपर कार्यवाही हो रही है, जिनके ऊपर हमला हो रहा है, उनको भी सांत्वना दिया जाता है। पर बजरंगियों का ये कहना है कि उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। हमारे साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल की जो हमारी मातृशक्ति है ज्योति शर्मा जी, वो भी हमारे साथ है और इस समस्या को लेकर आज वो भी कलेक्टेड पहुंची है। जो PDS जो चावल है जो कालाबाजारी हो रहा है उसके संदर्भ में कलेक्टर महोदय को ज्ञान आकर्षित करने के लिए पहुंची है। जानते हैं कि ज्योति शर्मा जी क्या बोल रहे हैं। क्या है, गरीबों को तो चावल मिल नहीं रहा है। जिस तरीके से गरीबों के पेट पे लात मारा जा रहा है इन तस्करों के द्वारा, इसमें ना कहीं पर शासन की मिलीभगत समझ में आ रही है। जैसे कैंप का एक साव लड़का है, सूरज साव है, क्या इसका है, सुपेला का है, ऐसे करके बहुत सारे लोग, काके सरदार नाम है उनका, जो सुपेला के हैं वो। तो ऐसे कई लोग हैं अन्य जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ लेकिन चेहरे से जानती हूँ। जो चावल का, जो गरीबों के लिए चावल आता है उसकी तस्करी हो रही है और लोगों को यहाँ राशन नहीं मिल रहा है। लोग यहाँ भूखे हैं और हमारी सरकार, जो मोदी सरकार है, जो भाजपा सरकार है, वो उनके लिए चावल की व्यवस्था कर रही है। लेकिन इन जैसे कुछ जो पैसे के लालची हैं वो गरीबों के चावल पे डाका डाल रहे हैं। उसी के लिए आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे, उसकी जानकारी देने आए थे। तो आप लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया? जी हाँ, सौंप दिया। तो आप लोगों को क्या आश्वासित किया गया है? कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। 28 दिसंबर को 2 गाड़ी जेवरा सिरसा मंदिर में हमारे पूजा पाठ करने के दौरान पे 2 ऑटो इतने स्पीड से आ रही थी, नीले कलर की वाहन थी, इतने स्पीड से आ रही थी। स्पीड से गाड़ी को देखते हुए प्रतीक हुआ कि कहीं किसी अवैध तरीके से गाड़ी का संचालन किया जा रहा है या किसी का एक्सीडेंट करके भाग रहा है, ऐसा प्रतीत होते हुए मंदिर में बैठे बजरंगी पूजा पाठ कर रहे थे। उसी समय उस गाड़ी को रोका गया, देखा गया कि उसमें PDS की चावल की तस्करी हो रही है। इसकी सूचना खाद्य विभाग अधिकारी को दी जाती है, लेकिन खाद्य विभाग अधिकारी 5 बार फोन लगाने के बाद भी फोन नहीं उठाते हैं। ये स्थिति है। खाद्य विभाग अधिकारी 4 घंटा लेट आते हैं। लेट आने के पहले
तस्कर जो वहाँ पे जो माफिया है वहाँ हमारे साथ खड़ा होता है, हमसे बदतमीजी करता है, मारपीट जैसी घटनाएं स्थिति उत्पन्न होती है। खाद्य विभाग अधिकारी स्वयं उस तस्कर को हमारे सामने फोन लगा के कहते हैं कि उनसे जल्दी से जल्दी मामला को रफा दफा करो, हमारे पहुंचने के बाद हमको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अब इस बात से पुष्टि होती है कि खाद्य विभाग अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। थाने के सामने एक चेक पोस्ट है जेवरा सिरसा चौकी में, वो चेक पोस्ट के रहते हुए भी प्रतिदिन 20 से 25 ऑटो वहां से चावल जाता है। बोल सकते हैं बड़े पैमाने में 20 से 25 टन रोज के चावल की तस्करी हो रही है। गरीबों का चावल गरीबों तक पहुंचना चाहिए, इसकी मुहिम बजरंग दल ने छेड़ी है। अब ये लगातार रोकेंगे और उसको ठोकेंगे। जी बताएंगे। 18 तारीख को भगवान शनिदेव और दक्षिण मुखी मंदिर में हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे। उसी दौरान पीडीएफ के जो चावल वहाँ से 2 गाड़ी निकली, बजरंग दल के कार्यकर्ता ने वहाँ रोका। रोकने के बावजूद कई घंटा बाद पुलिस प्रशासन को भी बुलाने के बाद 2 से ढाई घंटे में मारपीट होने की स्थिति वहाँ पे पैदा हो गई थी। तब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे, तब खाद्य विभाग के कुछ अधिकारी 4 घंटा बाद वहाँ पहुँचे। किसी तरह बजरंग दल के व्यक्ति को खरीदने का भी प्रयास किया गया, वहाँ पे कुछ पैसा का लालसा दिया गया वहाँ पे, लेकिन बजरंग दल के व्यक्ति कभी बिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग का सुरक्षा, सेवा, सुरक्षा और संस्कार, बस इससे ही हम बंधे हुए हैं। इससे सिवा हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। उसके बाद 19-20 तारीख को फिर एक गाड़ी हमारे कार्यकर्ता द्वारा भड़गांव चौक में रोका जाता है। चालाकी से उसमें कौन सा चावल थे? चावल पीडीएस चावल था, उसको बदल करके उसमें HMT चावल डाल दिया गया। उसके बाद पीछे में 2 कार कार्यकर्ता उनके घूमते हुए अपने लड़के को पकड़ के उसको मारने लगते हैं। वहीं पे हम लोग को तुरंत खबर होता है, हम लोग तुरंत वहाँ पे जाते हैं कि क्या हो रहा है। तब तक वहाँ पे माहौल शांत हो जाता है। उसके बाद उस गाड़ी को थाना में लाया जाता है। उल्टा बजरंग दल के द्वारा कार्रवाई करने के लिए उनके बाधित करते हैं। ऐसा अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग को कोई लेन देन नहीं है, लेकिन अगर सरकारी गरीबों को, पेट को अगर मारा जाएगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। एक बार नहीं 100 बार गाड़ी को पकड़ेंगे। जय जय श्री राम। देख रहे हैं कि जो काला बाजारी का जो दौर चल रहा है उसमें बजरंगी लोग गुस्साए हुए, आक्रोशित में है, कार्यवाही की मांग करें। अगर कार्यवाही नहीं होगा तो रोक तो रहे हैं वो, अब बोल रहे हैं कि ठोकेंगे। ऐसे ही अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC एक्सप्रेस न्यूज के साथ।